Hey guys, welcome back to my channel with a new and very interesting topic, that is immunity. Subject is microbiology. देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो होता क्या है। ओके, तो इधर देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी इज़ द बॉडी नेचुरल एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इन्फेक्शन। ओके, इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी है जो कि डिफेंड करती है। ठीक है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस, पैथोजन्स। पैथोजन्स के अंदर हमारे आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पॉइजन्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए, जो इम्यूनिटी है वो एक नेचुरली जो है हमारे, देखो, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है कि इम्यूनिटी बनाता है ना। इम्यूनिटी बनाता है कि जबकि जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो एक्टिव हो जाती है और उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है और हमारे शरीर की रक्षा करती है। मीन्स कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस जब हमारे बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनसे जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो इम्यून पावर होती है हमारी, वो हमारी रक्षा करती है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वी कैन सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, तो हम देख लेते हैं। इम्यूनिटी रेफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी, वही जो हमने अभी पढ़ा कि इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की एबिलिटी है हमारी, जो कि रेजिस्ट करती है। इम्यूनिटी मतलब एक रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिससे कि जो इन्फेक्शन या डिजीज़ है वो अंदर ना आ पाए और हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। एग्जाम्पल लाइक आप देख ही रहे हैं कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पॉइजन्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी कैन मूव classification of immunity. First is innate immunity and acquired immunity. Innate immunity divided into three parts, that is species, race, individual, and second one is acquired immunity. Acquired immunity divided into two parts, that is active immunity and passive immunity. Active immunity again divided into two parts, natural immunity, artificial immunity, and passive immunity also divided into two parts, that is natural immunity and artificial immunity. ये है important बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी का। नेक्स्ट वी कैन मूव इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारी पहली इम्यूनिटी थी, इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है। इन्नेट इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज नेटिव और नेचुरल इम्यूनिटी, इसको हम नेटिव या फिर नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो इम्यूनिटी विच पासिस जेनेटिकली और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये जो इम्यूनिटी होती है, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है हमारी, वो क्या करती है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है। जैसे हमारे ग्रैंडफादर में जो इम्यूनिटी है वो पास हुई होगी हमारे फादर के अंदर, और हमारे फादर के अंदर की जो इम्यूनिटी है वो हमारे अंदर पास हुई होगी, और जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है हो सकता है वो हमारे बच्चों में ऐसे पास होती रहेगी। मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो इम्यूनिटी पास होती है उसी को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये थ्री पार्ट में डिवाइड हैं, दैट इज स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। तो फर्स्ट वी कैन सी स्पेसीज। इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक स्पेसीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? स्पेसिफिक स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब देखिए, स्पेसीज का मतलब यहाँ जाति या प्रजाति से हो रहा है। ठीक है, स्पेसीज का मतलब जैसे ह्यूमन स्पेसीज हो गई, एनिमल स्पेसीज हो गई, बर्ड्स स्पेसीज हो गई। तो सबकी क्या है, जो बर्ड में क्वालिटी है, जो बर्ड में इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर, इम्यून पावर है, वो इंसानों में देखने को नहीं मिलती है, और जो इंसानों में देखने को मिलती है वो जानवरों में नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, ये जो इस टाइप की जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, स्पेसीज इन्नेट इम्यूनिटी, वो क्या करती है, वो डिपेंड अपॉन स्पेसीज। ठीक है, एक स्पेसीज पर डिपेंड करती है ये। एग्जाम्पल में जैसे आप देख रहे होंगे कि एंथ्रैक्स बैसिली फाउंड इन सॉइल। ठीक, एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि एंथ्रैक्स बैसिली एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल के अंदर पाया जाता है। तो जो hen है हमारी, वो इंजेस्ट करेगी एंथ्रैक्स को, मतलब जैसे दाना वगैरह खाती रहती हैं, तो उसके साथ ही वो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो उनके अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब अंदर गया तो रेजिस्टेंस प्रेजेंट अगेंस्ट एंथ्रैक्स, तो उस hen में इस एंथ्रैक्स के अगेंस्ट, जो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया या वायरस है, इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे। रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे जिससे उनको कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज होने के चांसेस नहीं हैं। बट यही चीज़ें अगर ये चीज़ ह्यूमन में देखने को मिले, तो ह्यूमन में वो चीज़ें क्या है, ससेप्टिबल टू एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स की इम्यून पावर नहीं है उसके अंदर, जिससे कि बहुत ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, उसको इन्फेक्शन या डिजीज कॉज हो सकती है।
ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं रेशियल इनेट इम्यूनिटी की तरफ। ओके, रेशियल इनेट इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ रेस ऑफ सेम स्पेसीज। ओके, देखिए अभी क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर माइक्रो, रेशियल का मतलब है डिपेंड अपॉन सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज का मतलब देखिए जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन स्पेसीज पे ही ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, ह्यूमन स्पेसीज, लेकिन दो तरीके से। कह दीजिए कैसे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक सेम कम्युनिटी एरिया, दो कम्युनिटी एरिया ले लिया हमने, एक अलग गांव और एक दूसरा गांव, ठीक है। तो एक गांव में क्या है, एक गांव में जो पॉपुलेशन है उसमें बीमारियां फैली हुई हैं, इन्फेक्शन हुआ है, लोग वहाँ पे बीमार रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और दूसरे कम्युनिटी एरिया के जो पीपल्स हैं वहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, वहाँ लोग हेल्दी हैं, ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं वहाँ पे, और उनमें कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं है, और जो उनका इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो यही कि मतलब देखिए ह्यूमन तो दोनों जगह है, उस कम्युनिटी में भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, इस कम्युनिटी में भी ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिससे इन्फेक्शन या डिजीज़ उनमें फैल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग इम्यूनिटी होने की वजह से इन पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं हो रही है। तो सेम वही बात की जाती है कि सेम स्पेसीज पे जो इफेक्ट कर रहा हो उसी को हम बोलते हैं रेशियल इम्यूनिटी। ओके, एग्जाम्पल में देखिए अमेरिकन नेग्रोज मोर ससेप्टिबल टू टीबी 80% चांसेस। अमेरिकन नेग्रोज का मतलब ब्लैकिश, ठीक है, तो वो मोर ससेप्टिबल होते हैं टीबी के अगेंस्ट। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जिनमें 80% चांसेस होते हैं। अमेरिकन वाइट्स आर नॉट मच ससेप्टिबल टू टीबी 20%। अमेरिकन वाइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं होते हैं टीबी के अगेंस्ट, ठीक है, जिनमें कि 20% चांसेस ही होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्या करते हैं, इंडिविजुअली इफेक्ट करती है। इंडिविजुअली इफेक्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि कोई एज ग्रुप हो गया। ओके, एज ग्रुप में देखिए लिखा है इन्फेंट एंड ओल्ड एज पर्सन हैव अ वीक इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीजेस, ठीक है। लाइक इन्फेंट, कोई भी इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, या ओल्ड एज पर्सन हैं अगर उनके पास भी वीक इम्यूनिटी होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज़ के। ओके, कुछ कंपोनेंट्स में जैसे नीचे दिए गए हैं न्यूट्रिशन और हार्मोन। न्यूट्रिशन में जैसे कि बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, अच्छी डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर विटामिन मिनरल्स उसको नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा वीक है। ओके, हार्मोन्स की वजह से जैसे कि कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है, उनमें भी इन्फेक्शन या डिजीज़ होने के चांसेस प्रॉपर हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम जो इम्यूनिटी है हमारी सेकेंड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को पूरी इम्यूनिटी जो है ये समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।